अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन को हम क्यों यूज करते हैं, इसका दरअसल मकसद क्या है। क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना, अरेंज करना ग्रुप और सब ग्रुप में ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात की बिना पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में रखना, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमारी जमीन पर जो है 1.5 मिलियन एनिमल्स अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, और 0.5 मिलियन प्लांट्स अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। 1.5 मिलियन एनिमल्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जबकि वो 0.5 मिलियन प्लांट्स अब तक हमारे जमीन पर डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब आते हैं organisms are classified on their size, shape and habitat। ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाइड किया है तीन चीजों की बिना पर। एक है साइज, दूसरा जो है हमारे पास शेप, और तीसरा जो है हैबिटेट। साइज की बिना पर हमने किस तरह किया है, हमारे जमीन पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मौजूद है जो यूनिसेलर है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो है बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमंस, ठीक है। और शेप की बिना पर किस तरह, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे पास रेंगते हैं जैसे कि सांप्स, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे पास चलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास लॉयन। बहुत से ऐसे और ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे पास चलते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसकी बनावट बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है दूसरे की बिना पर, जैसे कि सांप हमारे पास रेंगता है, ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास हैबिटेट को किस तरह, मतलब कि वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे पास पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास सॉइल मिट्टी में रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे पास पानी में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि हमारे पास फिश हो गया, और भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों की बिना पर हमने ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब आते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का दरअसल मकसद हमारे पास क्या है, ठीक है, टू डिटरमाइन similarities and differences among organisms, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स को हमने उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बिना पर डिवाइड किया है, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास फाइंड evolutionary relationship among organisms, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखकर हमने उसको डिवाइड किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, ठीक है। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बिना पर हमने ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जबकि उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखकर हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है मुख्तलिफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में।
तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, इसकी टेक्सोनॉमिक को स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।